वो बहुत तेज महसूस किए जाते हैं। भूकंप से हड़कंप मच गया। जब सुबह 5:36 घड़ी में हो रहे थे तब लोग डर गए, सहम गए, क्योंकि भूकंप के झटके महसूस किए गए और इतनी तेज झटके महसूस किए गए कि मानो सब कुछ जैसे हिल रहा हो, सब कुछ जैसे कांप रहा हो। धरती हिलने लग गई, कांपने लग गई। रिपोर्ट देखिए। एनसीआर में भूकंप, तेज झटकों से हड़कंप, कांपी धरती, खौफ में लोग। सुबह सुबह घरों से बाहर खड़े लोग और चेहरे पर खौफ। ये तस्वीर धरती हिलने की है। लोगों ने भूकंप के झटके इतने तेज महसूस किए कि वो काफी डर गए और घरों से बाहर निकल आए। दिल्ली एनसीआर में आज एक बार फिर भूकंप के झटकों ने लोगों की सांसें रोक दी। अचानक भूकंप के तेज झटके की वजह से कई सेकंड तक धरती डोली। कुछ सेकंड तक चलने वाले भूकंप के झटके इतने तेज थे कि अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे लोग भी जोरदार कंपन महसूस करने के बाद अपने घरों से बाहर निकल आए। बिल्कुल सुबह में 5:40 के आसपास जबरदस्त भूकंप आया था और पूरी जमीन हिलने लगी थी। फिर मैंने गूगल ओपन किया तो 10 मिनट के बाद न्यूज़ पे भी आ गया कि भूकंप आया हुआ था। तो आप फिर तो फैमिली को लेकर बाहर निकले? बिल्कुल बिल्कुल 10 मिनट हमें लगे समझने में। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए, 10-15 मिनट हमने वेट किया, फिर वापस हम लोग घर पे गए। भूकंप के झटके महसूस हुए थे आपको? जी हाँ। आपको? जी जी बिल्कुल। तो सो रहे थे आप? नहीं, 5:30 बजे जग रहे थे। हाँ, उठ के जैसे ही बाहर निकले वैसे ही झटके महसूस हुए। सीसीटीवी में कैद इस वीडियो को देख लीजिए। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि धरती कांपने से गहरी नींद में सो रहे लोगों की धड़कनें क्यों बढ़ गई और लोग इधर उधर भागने लगे। हम उठे हुए थे क्योंकि बच्चे के पेपर स्टार्ट हो गए हैं, तो जब उठे थे तो एकदम से झटका महसूस हुआ और वो भी अलग सा ही झटका था कि जैसे भूकंप के मोस्टली झटके क्या होते हैं कि एक लंबे उसमें चलते हैं, वो एकदम से झटका है बिल्कुल से और एकदम से। क्या पहला स्टेप आपने क्या लिया? हम लोग उठ के सीधा बाहर आ गए थे, दरवाजे के पास ही खड़े हुए थे। सब बहुत भयंकर था, बहुत भयंकर था। आप देख सकते हो गली में पूरी गली इकट्ठा हो गई थी। मानना पड़ेगा पहली बार देखा है ऐसा भयंकर। ऐसे देखा है मगर इस बार बहुत भयंकर था। जैसे वाइब्रेशन बहुत तेज थी, हालत खराब हो गई, पब्लिक पूरी बाहर आ गई थी। भूकंप सुबह 5:36 पर आया, जिसका केंद्र दिल्ली ही था और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.0 मापी गई। मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप का केंद्र धरती से 5 किलोमीटर नीचे था। भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर के साथ पड़ोसी राज्यों में भी महसूस किए गए। फिलहाल कहीं से जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई, लेकिन इन झटकों ने लोगों की रूह जरूर कंपा दी। छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि जमीन से हिल गई थी, मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था। ये बहुत तेज भूकंप आया था। ये लग रहा था कि नीचे जो मेट्रो चलती शायद मेट्रो आपस में टकरा गई। मेरे तो पैर कपने लगे थे, ये सब कपने लगा था, काउंटर भी हिलने लगा था। ये सब हिलने लग गए थे। ऐसा लगा था कोई ट्रेन जा रही है। तो नीचे से निकल गया, ऐसे नीचे से जा रही है ट्रेन एकदम। तो ऐसी फीलिंग हुई है सबको, बैठने वालों को। दिल्ली में नेताओं ने भी भूकंप की पुष्टि करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता एक्स पर सवाल पूछते हुए भूकंप की पुष्टि के साथ लोगों से सुरक्षित होने की कामना करते नजर आए। पीएम मोदी ने लिखा, दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। सभी से शांत रहने और सुरक्षा सावधानियों का पालन करने और संभावित झटकों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। बीते 7 जनवरी को भी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जब तिब्बत में 6.8 तीव्रता के भूकंप ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब सीधी ले चलते हैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां सुधांशु त्रिवेदी कुछ कह रहे हैं। सुनवाते हैं आप। चुनौतियों के बीच से आपको याद हो अभी कुछ दिन पहले के अपने विदेशी दौरे में क्या कहा कि चाइना ने अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया है, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर है इस समय चाइना में एम्प्लॉयमेंट रेट 24% है।
2023 में जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहां पर बढ़ते बढ़ते हो गई 17-18%, और उन्होंने फिर जुलाई 23 से जनवरी 24 डाटा देना बंद कर दिया, फिर डाटा का बेस चेंज किया और जनवरी से लेकर अगस्त के बीच में किया, फिर बदले बेस पर भी वो 24% हो गई। मगर राहुल गांधी जी को उसमें बहुत महान चीज नजर आती है। फिर याद करिए, यही लोग कहते थे कि चाइना में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमसे ऊपर है, जबकि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ली शॉन्गफू गायब हो गए, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर क्विंग गैंग गायब हो गए, वहां की सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा के चीफ जैक मा गायब हो गए, परंतु इनको उसमें भी नजर आता था। अब आप आइए, इसके बाद उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत शानदार की गई है। ये सारे स्टेटमेंट्स हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ की फैक्ट ऑफ द पोजीशन यह है कि 2024 में दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, जो एक चाइनीज कंपनी थी एवरग्रांड, उसकी लिक्विडिटी हो गई। हांगकांग कोर्ट ने कह दिया लिक्विडेट कर दिया जाए। चीन के ह्यूनान प्रोविंस में कई बैंक्स बैंकरप्ट हो गए, कितनी रियल एस्टेट कंपनीज बैंकरप्ट हो गई, दैट इज वन अदर थिंग। उस प्रक्रिया में जब हम यह देखते हैं कि यह बयान सैम पित्रोदा का आया है, पहली बात तो हम बहुत साफ करना चाहते हैं, भारत सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व के हर देश के साथ अच्छे और सौहार्दपूर्ण संबंध चाहती है, परंतु वो राष्ट्रीय स्वाभिमान, सुरक्षा और सुदृढ़ता को बनाए रखते हुए। अब इसके बाद उनका यह बयान कहना, तो मैं पूछना चाहता हूं, यह गलवान के शहीदों का अपमान है कि नहीं? मैं कांग्रेस पार्टी से सीधे पूछना चाहता हूं। गलवान में जो हुआ, हमारे 20 सैनिक बलिदान हो गए, और उसके बाद यदि आपका ओवरसीज का चीफ इस प्रकार की भाषा बोलता है तो यह निंदनीय है, भर्त्सना योग्य है, और यह भारत और भारतीय सेना, भारतीय सैनिकों के बलिदान का घनघोर अपमान है। इसलिए मैंने आपसे बात कही कि यह एक पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जिसमें सैम पित्रोदा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे ऑन द रेफरेंस मैं आपको पहले बता दूं, बोल चुका हूं तो एक बार रिमाइंड भी कर दूं। वैसे आपको पता है, भारत में एक दौर ऐसा भी था जब चीन को हमने सैनिकों को चावल प्रोवाइड किए थे। 21 जून 1952 को जवाहरलाल नेहरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि आपने क्या चीन की सेना को रसद प्रदान की है? तो उन्होंने कहा हां, हमने थोड़ी मात्रा में की है, पर वो हजारों टन चावल था, और कहा इसलिए कि उनको बहुत जरूरत है, हम उनको जिंदा रखने के लिए दे रहे हैं। जबकि उस समय तिब्बत में एट्रोसिटीज हो रही थी, और वो इसलिए था कि उस समय चाइना का नियरेस्ट शहर चेंगडू 2000 किलोमीटर से अधिक दूर था, और सड़कें भी खराब थी। भारत से तवांग से 250-300 किलोमीटर की थी, और सड़क भी अच्छी थी। यानी उस दौर से आज तक चला आ रहा है। तो मैं साफ साफ कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट रूप से यह दर्शा दिया है कि वो चीन के साथ हुए अपने करार के प्यार में, राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी से मिले हुए लोन के दबाव में बोल रहे हैं, और लगातार इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। इसके लिए उनको आकर सीधे सीधे सफाई देनी चाहिए, और वो अनेक उदाहरण हैं, वो सब तो अपनी जगह हैं। दूसरा विषय, एक और अधिक महत्वपूर्ण विषय आया है, भारत के चुनावी व्यवस्था को किस प्रकार से ये समुद्र पारी है कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ साथ ये समुद्र पार से एक दूसरे प्रकार की जो संकेत प्राप्त हो रहे हैं, वो भी यह दर्शाते हैं कि भारत के लिए किस प्रकार के दुरभिसंधियां भारत के अंदर बैठे हुए कुछ लोग और कुछ भारत विरोधी शक्तियों के साथ चल रही हैं। कि एक इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स नामक एक संस्था है, जिसने 2011 में भारत की एक संस्था इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट, जो कि चुनाव आयोग के साथ संबंधित संस्था है, इसके साथ एक करार किया। और यह करार में जो पीछे से